मूवी की शुरुआत होती है और हम एक औरत को देखते हैं जो अकेले ही एक घर में रहती है। कई साल पहले वो औरतों की स्पेशल डॉक्टर हुआ करती थी, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद उसने डम्पलिंग बनाना शुरू कर दिया था। वो डम्पलिंग केवल खास लोगों के लिए ही बनाया करती थी, क्योंकि उसका मानना था जो उसकी डम्पलिंग खाएगा वो हमेशा जमा रहता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें मीरा का घर था। गाड़ी से और उस गाड़ी में से निकलने वाली औरत का नाम ली था और वो यहाँ पर मीरा से मिलने के लिए आई थी। कई लोगों से पूछने के बाद आखिर में उस औरत को मीरा का घर मिल ही जाता है। दरअसल ली एक पुरानी एक्ट्रेस थी और शादी के बाद उसने एक्टिंग छोड़ दी थी। वो आकर मीरा से कहती है कि मेरी एक सहेली ने तुम्हारी डम्पलिंग के बारे में बताया था। ली उससे कहती है मेरी उम्र 40 के आसपास है और मैं 30 का देखना चाहती हूँ। इसके बाद मैरी कहती है कि अगर तुम कीमत चुका सकती हो तो मैं तुम्हें जरूर डम्पलिंग खिलाऊंगी। और उससे कहती है लेकिन मेरी तुम एक बात और याद रखना, अगर तुम मेरे डम्पलिंग गरम गरम खाओगी तभी असर करेंगे। मैं ये डम्पलिंग अपने घर पर बनाती हूँ, अगर तुम्हें डम्पलिंग खाने हैं तो तुम्हें मेरे घर पर आना पड़े करेगा। ली उसकी हर बात मान जाती है, जिसके बाद मीरा उसे डम्पलिंग बनाने लग जाती है। अब ली एक कमरे में डम्पलिंग का इंतजार कर रही थी, जबकि मीरा उन डम्पलिंग को बनाने के लिए लग जाती है। वैसे आज तक मीरा ने अपनी डम्पलिंग की रेसिपी किसी को नहीं बताई थी और न ही ये बताया था कि वो अपनी रेसिपी में डम्पलिंग में क्या डालती है। हालांकि उसके डम्पलिंग का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन ली जैसे लोगों ने फिर भी खा रहे थे। लेकिन हर हाल में उनको जबान दिखना था। आखिर ली जबान इसलिए दिखना चाहती थी क्योंकि उसका पति उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। ली बस अपने पति का प्यार पाने के लिए वो मीरा के पास रोज आने लगती है ताकि वो उसकी डम्पलिंग खाकर फिर से जबान दिखने लगे। अब हम मिलते हैं ली के पति जैन से। जैन एक अमीर बिजनेसमैन था। बिजनेस के चलते कई दिन वह घर से बाहर रहता था। जैन इतना अमीर था कि वो ली को छोटे से कामों के लिए भारी रकम देता था। एक दिन ली जब मीरा के घर थी, वो मीरा से बोलती है कि मैं मीरा जल्दी जबान दिखना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे डम्पलिंग ने तो अभी भी असर नहीं किया। ये सुनकर मीरा उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसके बाद ली वहाँ से चली जाती है और तभी मीरा के घर एक औरत आती है। इस औरत का नाम चिंग था और उसके साथ उसकी नाबालिग बेटी कैट भी यहाँ पर आई थी। चिंग मीरा से कहती है कि मुझे जैसे ही पता चला कि तुम पहले लेडीज डॉक्टर थी तो मैं भागी भागी तुम्हारे पास आ गई। मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है मीरा। दरअसल चिंग की बेटी कैट प्रेग्नेंट थी और चिंग चाहती थी कि मीरा उसकी बेटी का अबॉर्शन कर दे। ये बच्चा किसी और का नहीं, यानी कि चिंग के पति कैट के बाप का था और वो एक शराबी आदमी था और वो शराब पीकर अक्सर कैट के साथ जबरदस्ती किया करता था। चिंग के सब बताने के बाद मीरा कैट की जांच करती है और कहती है कि बच्चा तो 5 महीने का हो चुका है और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मैं कुछ करने की कोशिश करूंगी तो इन हालातों में आपकी बेटी की मौत भी हो सकती है। ये सुनकर चिंग उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद चिंग फिर से मीरा के पास आती है और उसके बार बार कहने पर मीरा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसने किसी तरह कैट का अबॉर्शन कर उनकी मदद की, जिसके बाद चिंग उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। अगले दिन फिर सुबह ली मीरा के घर डम्पलिंग खाने के लिए आई थी। उसे देख मीरा डम्पलिंग बनाने लग जाती है और इसी बीच ली चुपके से उसकी डम्पलिंग बनाने की विधि को देखने लग जाती है। दरअसल ली यह देखना चाहती थी कि मीरा अपनी डम्पलिंग कैसे बनाती है और उनमें ऐसा क्या डालती है जिससे खाकर लोग जबान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ली को पता चलता है कि मीरा अपने डम्पलिंग में अनबॉर्न बेबी का मीट इस्तेमाल करती है तो वो वहाँ से डरकर भाग जाती है और वह भागते भागते रुक जाती है, फिर सोचने लग जाती है। दरअसल ली हर हाल में जबान दिखना चाहती थी और अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। बस यही सोचकर वो दोबारा से मीरा के घर वापस लौट आती है। मीरा उसे बताती है कि ये अर्नॉन बेबी कैट नाम की लड़की का है। वो एक जवान लड़की थी और ये उसका फर्स्ट बेबी था। मैंने जब फर्स्ट बेबी का इस्तेमाल अपने डम्पलिंग में किया है तो उसके नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। इसके बाद वो फिर से ली के सामने डम्पलिंग बनाने लग जाती है और जब डम्पलिंग बन जाते हैं तो ली उन्हें आराम से खाने लग जाती है। दरअसल ली पहले एक लेडीज डॉक्टर थी, लेकिन जब उसकी उम्र ज्यादा हो जाती है फिर उसे नौकरी से रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन रिटायर होने के बावजूद भी वो हॉस्पिटल में जाती थी और वहाँ से अनबॉर्न बेबी को ले आती थी। हॉस्पिटल वालों को लगता था कि वो अनबॉर्न बेबी को दफन कर एक नेक काम कर रही है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो उन बेबीज को खा जाती थी। मीरा के पास डम्पलिंग की एक स्पेशल रेसिपी थी जिसमें बताया गया था कि आप बेबीज को खाकर हमेशा जबान रहेंगे। मीरा कई सालों से बेबीज को खा रही थी और वो अमीर लोगों को भी खिलाई ताकि उसका घर चल सके। वैसे मीरा की उम्र 60 के आसपास थी, लेकिन वो दिखती 30 की थी। वो खुद भी एक कैनिबल थी और उसने ना जाने कितने लोगों को कैनिबल बनाया था। फाइनली अब कुछ दिनों बाद ली काफी जबान दिखने लग गई थी और उसकी जबानी देख उसका पति भी
काफी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी दिन पे दिन इतनी खूबसूरत कैसे हो रही है। एक दिन जैन अपने काम से पहले लौट आया था और उस समय ली अपने नहा रही थी। वो मीरा को फोन लगाकर कहती है कि मैं तुम्हारे डम्पलिंग खाकर जवान तो हो गई हूँ, लेकिन मेरे शरीर से बदबू आ रही है। जैन ने ली की पूरी बात सुन रही थी और तभी मीरा ली से कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। ये इस बात का अच्छा संकेत है कि मेरे डम्पलिंग ने काम शुरू कर दिया। ये बदबू कुछ ही दिन रहेगी और तुम फिर से डम्पलिंग खाओगी तो ये बदबू अपने आप हट जाएगी। अब ली कहती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है मीरा, तभी तो जवान रहने के चक्कर में मैं भी एक एनिमल बन गई। मुझे और डम्पलिंग चाहिए ताकि मैं और जवान दिख सकूं। इस पर मीरा उसे कुछ दिन इंतजार करने के लिए कहती है ताकि वो एक और नए बेबी का इंतजाम कर सके। मगर वो दोनों इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि जैन ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। उसी रात जैन ने मीरा के घर का किसी तरह पता कर लिया था और वो उसी रात सीधा मीरा के घर पहुंच गया था। वो मीरा को बताता है कि मैं ली का पति जैन हूँ और मैं भी एक एनिमल बनना चाहता हूँ ताकि मैं भी एक जवान दिख सकूं। उसकी बात मानकर मीरा उसे बैठने के लिए कहती है ताकि वो उसके लिए डम्पलिंग बना सके और जब डम्पलिंग बन जाते हैं तो जैन उन्हें आराम से खाता है। वैसे जैन भी हर हाल में जवान दिखना चाहता था, इसके लिए वो भी किसी भी हद तक जा सकता था। कुछ दिनों बाद ली ने काफी दिनों से डम्पलिंग नहीं खाए थे और ना ही मीरा ने उसे फोन किया था, लेकिन अब ली के शरीर से जो बदबू आ रही तो वो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। दरअसल वो जैन के मिलने के बाद मीरा बिल्कुल बदल गई थी। पहले उसने फैसला कर लिया था कि वो पहले जैन को जवान करेगी और फिर उसके बाद वो उससे शादी कर लेगी ताकि उसकी जिंदगी आराम से कट सके। एक दिन मीरा जब सैलून में थी तब वहाँ पर ली अचानक से आ जाती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन मीरा उस पर कहती है कि मैंने अब डम्पलिंग बनाना छोड़ दिया है और मैं आराम से जिंदगी जीना चाहती हूँ। अब मैं कोई भी डम्पलिंग नहीं बनाती और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इसके लिए ली उसे मोटी रकम देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद जिसके बाद ली एक हॉस्पिटल में बैठी थी जहाँ पर वो डॉक्टर से कहती है कि याद रखना डॉक्टर, अबॉर्शन के बाद बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए। माँ को चाहे जितना भी दर्द हो लेकिन मुझे बच्चा हर हाल में जिंदा चाहिए। दरअसल ली अब पैसों के दम पर खुद ही बच्चों का इंतजाम करने लग गई थी क्योंकि मीरा ने उसकी मदद करना बंद कर दिया था। उसने मीरा को डम्पलिंग बनाते हुए कई बार देखा था जिस कारण उसे भी डम्पलिंग बनाने आ गए थे। अब ली हॉस्पिटल से एक अनमोल बेबी को खरीद लेती थी और उनका मीट डम्पलिंग में डालकर उनको खा जाती थी। फिर हम देखते हैं कि जैन और मीरा एक हो जाते हैं और ली उनसे अलग रहने लग गई थी। इन तीनों ने जवान रहने के लिए जो कुछ भी किया उसे देखकर हम लोग इन्हें इंसान तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। आप इन लोगों के लिए क्या कह सकते हैं, इसकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड हमारी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।